देखिए, मोती कभी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। देखिए, आज है 3 सितंबर का दिन और आज के वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में जो है अर्धवार्षिकांक, वार्षिकांक और मंथली करंट अफेयर के सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी पीडीएफ की लिंक दी गई है। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व नारियल दिवस, जिसको वर्ल्ड कोकोनट डे कहते हैं अंग्रेजी में, ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल 2 सितंबर को हम विश्व नारियल दिवस मनाते हैं और 2022 के लिए विश्व नारियल दिवस की थीम है खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें, यानी कि ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। देखिए, हर साल 2 सितंबर को जो आपका विश्व नारियल दिवस है, ठीक है, ये नारियल उत्पादक देशों के अंतर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन को पहली बार एशिया प्रशांत नारियल समुदाय ने 2 सितंबर 2009 को बनाया था। यानी कि कह सकते हैं कि 2009 में 2 सितंबर को पहला विश्व नारियल दिवस मनाया गया था, किसके द्वारा, एशिया प्रशांत नारियल समुदाय के द्वारा। और उसके बाद से फिर हर साल ये दिवस मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न कि फिफ्थ राष्ट्रीय पोषण माह यानी कि पांचवा राष्ट्रीय पोषण माह कब से कब तक मनाया गया। देखिए, जो पांचवा राष्ट्रीय पोषण माह है ये 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। 1 सितंबर को शुरू हुआ है, ठीक है। देखिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय जो भारत का है, इसके पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य है कुपोषण की समस्या पर प्राथमिकता के आधार पर काबू पाना। और इस बार इसका मुख्य फोकस महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा पर केंद्रित होगा। तो याद रखिएगा, हर साल जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है ये 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाती है और इस बार भी मना रही है और क्रम से इस बार 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। अगला है कि किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंड होम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो देखिए, जो कॉलिन डी ग्रैंड होम है ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे और जो आपके कॉलिन डी ग्रैंड होम है, इन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से 29 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने 38.70 की औसत से कुल 1432 रन बनाए हैं और इसके अलावा इन्होंने 32.95 की औसत से 49 विकेट भी लिए हैं। तो याद रखिएगा, कॉलिन डी ग्रैंडहोम जो है ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे और इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया हाल ही में। अगला है कि हाल ही में किसे आकाशवाणी का जो समाचार सेवा प्रभाग है इसका महानिदेशक बनाया गया। तो देखिए, वसुधा गुप्ता जी को बनाया गया है आकाशवाणी की समाचार सेवा का महानिदेशक और इन्होंने इस पद पर एन वेणुधर रेड्डी का स्थान लिया है। देखिए, ऑल इंडिया रेडियो के बारे में बहुत पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी दिल्ली में और इसकी स्थापना भारत सरकार ने की थी। उस समय भारत सरकार क्या, मतलब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज ही भारत के सरकार थे, ठीक है। और देखिए, इसका मुख्यालय जो है आपका संसद मार्ग नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसकी ओनर है प्रसार भारती, ठीक है। तो प्रसार भारती ओनर है ऑल इंडिया रेडियो की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन बनाई। तो देखिए, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जो पहली स्वदेशी वैक्सीन है इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। देखिए, सर्वाइकल कैंसर होता क्या है इसको आप जान लीजिए आज और हमेशा याद रखिएगा। देखिए, सर्वाइकल कैंसर जो है ये एक प्रकार का कैंसर है जो गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में होता है। और गर्भाशय क्या बोलते हैं, यूट्रस, ठीक है। बहुत लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसको समझते नहीं हैं। तो गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में होता है सर्वाइकल कैंसर और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। देखिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है ये एक यौन संचारित संक्रमण है। मतलब जो एक तरीके से जब यौन संबंध बनाते हैं तो असुरक्षित यौन संबंध में जो है ये सारी बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। तो हमेशा सावधानी बरतिए। और देखिए, जो आपका ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ये वायरस सर्वाइकल कैंसर पैदा करने में सबसे अधिक जिम्मेदार है और बताया जाता है कि जो सर्वाइकल कैंसर है जल्दी ठीक नहीं होता था, इसीलिए जो है इसके लिए वैक्सीन बना दी गई है, ठीक है। और जो ये वैक्सीन है ये पहले 9 से 14 साल की लड़कियों को दी जा सकती है। देखिए, बहुत सारी ऐसी वायरल बीमारियां हैं जो कि दवाओं से ठीक नहीं होती हैं
जैसे कि मान लीजिए आपका पोलियो हो गया या फिर हेपेटाइटिस बी हो गया और हेपेटाइटिस के अन्य सीरीज हो गए ABCD जो भी हैं, ठीक है। और HIV एड्स हो गया। तो वायरल बीमारियां बहुत खतरनाक होती हैं। इसीलिए क्या होता है कि कुछ वायरल बीमारियों के खिलाफ जो है उनकी दवा तो नहीं बनाई जा सकी, लेकिन वैक्सीन बना लिया गया है। और इस वैक्सीन को पहले ही आपके शरीर में इसलिए इंजेक्ट किया जाता है ताकि भविष्य में आपको वो बीमारी ना हो। जैसे कि कोरोना का वैक्सीन बनाया गया, क्योंकि कोरोना का एक तरीके से कहा जाए बाद में जब सीवियर केस में कोरोना चला जाता है तो उसका ट्रीटमेंट संभव नहीं हो पाता है। प्राइमरी स्टेज में तो कोरोना का जो है एक तरीके से कहा जाए ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार अभी जो है सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहला स्वदेशी वैक्सीन भी बना दिया गया है और इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। अगला कि हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया ने इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में कितने देशों के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालन किया। तो देखिए जो सिनर्जी है इसका जो संचालन है 13 देशों के साथ किया है भारत ने। याद रखिएगा हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया ने जो है यानी कि सर्ट इन ने जो है इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में अभी हाल ही में 13 देशों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया। और देखिए जो ये अभ्यास है सिनर्जी, तो ये सिनर्जी नाम का अभ्यास इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव रेजिलिएशन वर्किंग ग्रुप के हिस्से के रूप में जो है आयोजित किया गया था। और इसका नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नेतृत्व में भारत कर रहा है। और इस अभ्यास का विषय था इस बार रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया। तो देखिए सूर्य नमस्कार योगा का एक सबसे बेहतरीन फॉर्मेट है। अगर आप सूर्य नमस्कार डेली करते हैं तो समझ लीजिए आपको कोई भी रोग नहीं होगा। तो इसी के बारे में जो है डिटेल्स बताई गई है इस पुस्तक साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार में। देखिए साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण बिहाली में डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने किया है। और जो आपके ये कालू भाई हैं ये कौन है। देखिए जो आपके डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई हैं ये भारत के वर्तमान में आयुष राज्य मंत्री हैं। और जो ये पुस्तक है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, इस पुस्तक का संकलन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के स्वास्थ्य वृत्त और योग विभाग के द्वारा किया गया है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने अपने ग्राहकों के लिए एक कैशबैक SBI कार्ड लॉन्च किया है। तो देखिए जो आपका भारतीय स्टेट बैंक है इसने अपने ग्राहकों के लिए एक कैशबैक SBI कार्ड हाल ही में लॉन्च किया है। और इस SBI कार्ड की खास बात क्या होगी। देखिए इस कार्ड के जरिए आपको किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर 5% का कैशबैक जरूर मिलेगा। यानी कि 100 रुपये का सामान है तो आपको 5 रुपये कैशबैक जरूर मिलेगा अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं इस स्टेट बैंक के कैशबैक SBI कार्ड से। और देखिए इस कैशबैक कार्ड का खास बात क्या होगा, इसको खरीदने के लिए आपको हर साल 999 रुपये का रिन्यूअल चार्ज देना होगा। यानी कि आपको अगर ये कार्ड बनवाना है तो आपको हर साल 999 रुपये पे करने पड़ेंगे। और इस कार्ड के जरिए जो कस्टमर होगा ये 2 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकता है हर साल, ठीक है। यानी कि एक खास बात और है 999 रुपये देकर आप जो है इसका रिन्यूअल तो करा लेंगे लेकिन केवल 2 लाख रुपए तक की ही ऑनलाइन शॉपिंग कर सकेंगे इस कार्ड से। तो 2 लाख रुपए बहुत है। ऑनलाइन क्या क्या खरीदेंगे, खाने पीने की चीज़ें तो बहुत कम मिलती हैं। मैक्सिमम आप फ़ोन खरीदते हैं या फिर जो है कोई एसेसरीज हो गया मोबाइल का वो खरीद लेते हैं या फिर कोई अन्य चीज़ें खरीद लेते हैं, ठीक है। तो 2 लाख रुपये बहुत है। और देखिए भारतीय स्टेट बैंक के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपका मुंबई में है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत में जो है शामिल हुआ। तो देखिए भारतीय नौसेना में अभी हाल ही में एक स्वदेशी विमान वाहक पोत जो है शामिल हुआ, इसका नाम है INS विक्रांत। देखिए पहले भी एक जहाज हुआ करता था INS विक्रांत, ठीक है। तो उसकी आयु खत्म हो चुकी थी और उसीलिए उस जहाज को काट दिया गया और फिर एक उसी नाम से नया जहाज बनाया गया INS विक्रांत। और इसके बारे में खास बात जो मैं बताने जा रहा हूँ एक एक पॉइंट ध्यान सुनिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए भारतीय नौसेना के अनुसार 262 मीटर लंबा जो वाहक है ये INS विक्रांत, ठीक है। तो इसका पूर्ण विस्थापन लगभग 45,000 टन है जो कि इसके पूर्ववर्ती की तुलना में बहुत बड़ा और उन्नत है।
यानी कि पूर्ववर्ती मतलब जो पहले वाला INS विक्रांत था उससे जो है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और देखिए जो INS विक्रांत है इसमें कुल 2300 डिब्बे हैं और साथ में इसमें 14 डेक हैं जो कि लगभग 1500 समुद्री योद्धाओं को ले जा सकता है। और देखिए भारतीय नौसेना के इन हाउस वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा डिज़ाइन किया गया इसको, और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है इसको बनाया है। और पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड इस INS विक्रांत को जो है अत्याधुनिक ऑटोमेशन सुविधाओं के साथ बनाया गया है और भारत के समुद्री इतिहास में निर्मित ये अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। 10वां प्रश्न की अगस्त 2022 में भारत का GST संग्रह कितना था? तो देखिए अगस्त 2022 में भारत का GST संग्रह 1.43 लाख करोड़ रुपए था। देखिए अगस्त में माल और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो संग्रह है ये 28% बढ़ा और कितना पहुंच गया 1.43 लाख करोड़ रुपए। और देखिए लगातार छठवां ये महीना है जब GST संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा ये, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? आंसर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किसे थाईलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया है? आंसर बताइए। और चौथा प्रश्न कि भारतीय रेलवे ने अभी हाल ही में कितने रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीनें लगाने की घोषणा की है? बताइए। देखिए इसका उत्तर जो है कल के वीडियो में देख लीजिएगा, रिवीजन बहुत जरूरी होता है। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? बताइए। और छठा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिक सेवाओं के लिए JK कॉप नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? बताइए। और सातवां प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाया? बताइए। और आठवां प्रश्न कि कौन सी संस्था छात्रों कर्मचारियों की शिकायतों के हल हेतु जो है समाधान नाम का पोर्टल लॉन्च करेगी? बताइए। नवा प्रश्न की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में सड़क हादसों में कितने वाहनों से लोगों की सबसे अधिक जानें गई? बताइए। और 10वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किस देश के LFV एयर नेविगेशन सर्विसेज के साथ स्थायी उड्डयन टिक के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको हम मनाते हैं 30 अगस्त को। और देखिए 31 अगस्त को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और देखिए जो ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स है इसके अनुसार जो आपके भारत के गौतम अडानी हैं दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और अभी हाल ही में देखिए प्रख्यात अर्थशास्त्री अभिजीत सेन का निधन हो गया है। और अभी हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने CM उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है। और जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है वहाँ पर 50वां अखिल मणिपुर शुभंग लीला महोत्सव 2021-22 जो है ये आयोजित किया गया हाल ही में। और देखिए विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक जो है ये पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है। और परसों का वीडियो देखिए इसको रिवाइज कर डालिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और देखिए आठवां था कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये व्यक्ति आपके हैं अनुराग शर्मा। और देखिए अभी हाल ही में जो आपका राजस्थान राज्य है वहाँ पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई। और 10वां प्रश्न था कि इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर आशुतोष राराविकार ने। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।